हेलो स्टूडेंट। कल हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल कंप्लीट किया था। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर रखा है। आज हम आगे बढ़ेंगे और मेमरी ग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। तो मेमरी ग्लैंड सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेमरी ग्लैंड जो होती है ये वन पेयर होती है। आप जानते हो ब्रेस्ट के ऊपर होती है, जहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है उसके ऊपर ये अटैच होती है। ठीक। और रिब्स के ऊपर होती है, वो आप जानते हो। ये जो होती है ना रिब्स, रिब्स आप जानते हो, उसे पसला हिंदी में बोलते हैं। तो वो होती है मसल्स जो होती है इस रिब्स के बीच बीच में लगे होती है। वो मेन हमको जो याद रखना है इसमें, ये वाली जो आपको जो भी देखने को मिल रहा है ये पूरे पोर्शन हमको याद करना होगा इसमें। और उसके लिए हम आपको आसानी से एक ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले तो आप देखते रहिए कि अगर लेबिंग करने के लिए दे दे वहाँ पे जो आप बताओ इसमें कौन से क्या है, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूछ सकते हैं। तो आप ये वाली जो स्ट्रक्चर रेड वाली देख रहे हो तो इसे हम रिब्स बोलते हैं, वो देख लो। इसके बीच बीच में होती है मसल्स होती है। और इस ये जो रिब्स की जो ऊपर की जो मसल्स होती है ना उसे बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये एक फ्लैट मसल्स होती है जिसके ऊपर हमारा ये जो ब्रेस्ट होती है ना वो होता है। ठीक। ये फैट, ये स्ट्रक्चर आप जो ये वाली रेड वाली दिख रहा है ये है फैट। रुकिए आपको हम कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर जितने भी है ये कहीं ना कहीं फैट है। ठीक। ठीक। आपको ये याद रखना है वो फैट है। और मेमोरी की जो ये होती है ना ये लोब्स, लोब्स कहने का मतलब है कि ये एक जो होती है ना ये वाली, देखो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना इसे हम मेमोरी के एक लोब्स बोलते हैं। इसमें अगर आप सही से देखोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ये एक मेमोरी लोब्स है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आपको दूसरा मेमोरी लोब्स देखने को मिल रहा है। ठीक ना, ये तीसरा, ऐसे ये मेमोरी के लोब्स होती है। ठीक, आपको ये याद रखना है, जो कि 15 से 20 होती है हर एक ब्रेस्ट में, ऐसे ये मेमोरी के लोब्स होते हैं। ठीक, लोब्स के अंदर जो होती है ना मेमोरी एल्वियोलस होती है, जिसे आप एल्वियोलाई भी बोलते हो। छोटे छोटे आप देखो एल्वियोलाई ऑफ मिल्की से बोल रहे हैं, आपको दिख रहा है ना ये जो लंग्स में जैसे होता है ना, ये आप देखोगे ना अंगूर की गुच्छा की तरह जो होती है वो होती है। ये आपको याद रखना है कि ये यहीं कहीं ना कहीं लोब्स कहलाती है। ठीक, मेमोरी की लोब्स ये होती है। उसके बाद आओ तो मेमोरी की डक्ट, ये आप देखो मेमोरी का डक्ट है। कहने का मतलब मेमोरी के डक्ट जो होती है ना वो बनता है एक लोब्स के अंदर जितने भी एल्वियोलाई होती है वो मिल के बना देती है, कहीं ना कहीं मेमोरी की डक्ट बनाती है। ठीक, वो डक्ट जब आगे आओगे ना तो आगे आप देखोगे क्या, एक फूला हुआ पार्ट ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये फूला हुआ पार्ट, ये वाले देखो ये वाली पोर्शन, तो ये जो फूला हुआ पोर्शन है ना इसे आप एम्पुला बोलते हो। ठीक ना, इस फूले हुए भाग को हम एम्पुला या साइनस बोलते हैं। इसी में आके मिल्क जो होती है ना वो कलेक्ट होती है। ठीक, और उसके बाद होती है लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट वो होती है जो कहीं ना कहीं निपल में ओपन होने के लिए आ जाती है। ठीक ना, वो होती है। एरियोला जो होता है ना, देखो जब आप ब्रेस्ट को देखोगे तो ब्रेस्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं आपको एक पिंकिश कलर देखने को मिलती है, ये निपल्स के चारों साइड। तो जो निपल्स के चारों साइड आपको देखने को मिलती है ना, ये एक चौड़ा सा एक लेयर आपको देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोले हैं, उसे हम बोलते हैं एरियोला। ये आपको याद रखना है। ठीक ना, जब आप देखोगे ब्रेस्ट को तो उसके चारों साइड कहीं ना कहीं एक पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट को हम बोलते हैं एरियोला। ठीक ना, ये आप याद रखो कि उसे आप एरियोला बोलते हो। ठीक ना, और बीच बीच में ये सपोर्टिंग टिश्यू होती है, वो आप जानते हो एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हम बोलते हैं, फैट टिश्यू का ही दूसरा नाम होता है एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग होती है ना उसे हम निप्पल बोलते हैं। ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को आप निप्पल बोल रहे हो। ठीक ना, मतलब बाहर से आप देखोगे तो आपको निप्पल ही देखने को मिलेगा और एरियोला तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये है।
देखो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ब्रेस्ट जो होती है ना, ब्रेस्ट में एक भी मसल्स नहीं है। हाँ, ब्रेस्ट जिसके ऊपर है वो मसल्स तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। ये ब्रेस्ट जिस मसल्स के ऊपर है प्रेजेंट है उसे हम बोले हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ब्रेस्ट में बाद बाकी कोई भी एक भी मसल्स नहीं है। इसमें केवल और केवल फैट ही है। ये जो एडिपोज टिश्यू आप देख रहे हो ना, यही एडिपोज टिश्यू ही इसमें भरे पड़े हैं, ठीक ना, वो आपको याद रखना है। ठीक, देखो अब पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। जितने भी मेमल्स की जो फीमेल होती है ना उसमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड उसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है, फंक्शनली अगर देखा जाए मेमोरी ग्लैंड जो तो प्रोड्यूस करती है मिल्क इन फीमेल, ये आप जानते हो। ठीक, आगे बढ़ो। देखो आपको एक फिगर दिखलाते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा एल्वियोलाई तो हमको नहीं दिख रहा है। ये जो होता है ना कहीं लोब्स है, ये आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेमोरी की लोब्स है। ठीक है, ये वाली मेमोरी की लोब्स है जो भी आपको दिख रहा है। हालांकि हम केवल इसमें ये बात करना चाह रहे हैं कि लोब्स क्या है, तो लोब्स के लिए हमने ये फिगर आपको लिया है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा कि लोब्स क्या होता है। ठीक ना, इसमें बस इतना ही हमको देखना था। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो कह रहा है कि मेमोरी ग्लैंड्स में सबसे पहले कह रहे हैं दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। सबसे पहले तो ये स्वेट ग्लैंड है जो कि एक एपोक्राइन ग्लैंड्स है। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा ग्लैंड है, तो ये एक स्वेट ग्लैंड है जो कि एपोक्राइन ग्लैंड्स ही है। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, देखो एपोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है, मान के चलो ये एक ग्लैंड का सेल है, तो इसकी जो ये सेल है तो ऊपर की जो भाग होती है ना सेल का, ये ऊपर का वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती है कट के, तो उसी ग्लैंड को बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। देखो ये है ना पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ सेल्स इज सेक्रेशन। और मिल्क में भी मिल्क होता क्या है, यही ये जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हम बोल रहे हैं ना, इसी ग्लैंड्स के जो ऊपर के पार्ट कट के बाहर निकल के आता है उसी को आप मिल्क बोलते हो। ठीक ना, ठीक, आगे बढ़ो। एक्सटर्नली ईच ब्रेस्ट हैज ए राइज्ड निप्पल, एक उठा हुआ निप्पल देखने को मिलता है विच इज सराउंडेड बाय सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला। हम पहले भी आपको बता दिए हैं। मेमोरी ट्यूब, देखो मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होती है वो मिलती है तो मेमोरी डक्ट बनती है, डक्ट से मेमोरी एम्पुला बनती है और एम्पुला कहीं ना कहीं लैक्टिफेरस डक्ट में निकल जाता है। ब्रेस्ट अगर देखो तो ब्रेस्ट को डिवाइड किया गया है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, वो हम आपको बताए ही हैं, जिसमें क्या होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स और एल्वियोलाई जिसे बोलते हो। ठीक है ना, सेक्रेट जो कि सेक्रेट करती है मिल्क को, जो ओपन होती है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी के ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। और आपको याद है ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, वो मेमोरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है जो कि एम्पुला में जाती है और साथ ही साथ वो लैक्टिफेरस डक्ट होते हुए निपल में ओपन हो जाती है। ये आपको याद रखना है। कैसे याद करोगे, तो याद करने के लिए सिंपल सी तरीका, आपको क्या याद रखना है, देखो एक बड़ा सा आप ये बनाओ, ये मान के चलो एक जो है ये लोब्स है, आपको बताए हम कि 15 से 20 ऐसे ऐसे लोब होती है। ठीक ना, 15 से 20 लोब होती है। इस लोब की जो ये जो लाइनिंग निकलती है, तो सबसे पहले तो इस लोब्स के अंदर कई सारे जो होती है वो एल्वियोलाई होती है। ठीक ना, एल्वियोलाई की गुच्छा कई सारे गुच्छा होंगे, एक नहीं कई सारे गुच्छा होंगे, ये आपको याद रखना है। कई सारे गुच्छा मिलके वो बनाती है। ठीक ना, और ये जो लोब्स है, लोब से जो बाहर लाइन निकला है, ये जो जितने भी लोब्स है आप देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तो हो गया एक लोब, ये वाली देख रहे हो ना, ये वाली एक लोब्स हो गया। लोब्स में ये कई सारे गुच्छे हैं जिसे आप एल्वियोलाई की गुच्छा बोल रहे हो। इसमें से एक जो अंकुर है वो कहीं ना कहीं एल्वियोलाई है। ठीक ना, और एल्वियोलाई कई सारे एल्वियोलाई जो मिलते हैं तो वो बनाते हैं पहले ट्यूब। देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि छोटे छोटे कोई भी एल्वियोलाई जो होती है, रुको आपको हम बता,
देखो कई सारे हम ये बना रहे हैं, यहाँ पे आपको देखो कई सारे एल्वियोलाई मिला और ये एल्वियोलाई मिल के ये जो बनाया है इसे आप क्या बोलते हो, ट्यूब। ये ट्यूब हुआ, कई सारे एल्वियोलाई मिले इसमें से और एक ट्यूब बनाया। और ऐसे ऐसे कई सारे ट्यूब मिलते हैं, ठीक ना, कई सारे ट्यूब मिलते हैं एल्वियोलाई के डक्ट से, कई सारे ट्यूब मिलेंगे, आप जानते हो। और ये ट्यूब जो है वो मिल के जो है ये ट्यूब जब आगे बढ़ता है तो वो ट्यूब क्या बनाता है, तो सबसे पहले वो देखो ये जो ट्यूब आगे बढ़ता है तो वो पहले तो इसको आप एक नेम दे दिए हो, जितने भी है इसी को आप लोब्स बोलते हो, ठीक, याद रहेगा आपको। यह है क्या, लोब्स। लोब तक समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया ना आपको। लोब अगर समझ में आ गया तो ट्यूब जो बना है ये क्या है, ये है ट्यूब। ट्यूब ट्यूब जो होता है ना वो ट्यूब मिलके बनाता है क्या, डक्ट। ये वाली जो लाइनिंग थी इसे आप क्या बोल रहे हो, ये है हमारा डक्ट, ठीक। इतना तक तो अब समझ में आ गया होगा ना कि डक्ट किसे बोलते हैं, ठीक। ट्यूब मिलके बनाया डक्ट, और वो डक्ट कहीं ना कहीं जो निकलता है वो कहाँ पे निकलता है, वो एम्पूला बन जाता है, पहले फूला हुआ पार्ट एम्पूला, ठीक, समझ गए। वहीं डक्ट कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वाली पोर्शन एम्पूला बनाया, देख लिए। और एम्पूला ही कहीं ना कहीं आगे जब जाता है तो ये थोड़ा पतला होता है, जिसे आप बोलते हो लेक्टिफेरस डक्ट। अब इसका नेमिंग हमने चेंज कर दिया, अब हमने इसका नेमिंग कर दिया लेक्टिफेरस डक्ट। याद रखिए क्या है इसका नाम, लेक्टिफेरस, ठीक हो गया ना। और जब यह कई सारे मिल के बाहर निकलती है, ये एम्पुला एक ये 15 से 20 होती है, उसे आप बोल देते हो निप्पल, ठीक ना, उसे आप निप्पल बोल देते हो। समझ में आ गया ना। देखो वहीं यहाँ पर क्या था और कुछ नहीं हमने किया है, ठीक। देखो सबसे पहले ट्यूब मिल के बनाता है डक्ट, यह है ट्यूब बनाया डक्ट, डक्ट एम्पुला में जाके लेक्टिफेरस डक्ट बना और लेक्टिफेरस डक्ट ओपन हो गया निप्पल में। आप तो सिंपल सी बात नहीं याद रहता तो इतना याद रख लो कि ट्यूब तो पतला होता है, ट्यूब पतला, ट्यूब से मोटा होता है क्या, डक्ट, ठीक ना। इससे भी मोटा होता है एम्पुला, ठीक। और एम्पुला कहीं ना कहीं लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है, ठीक ना। और ये कहीं ना कहीं निप्पल में निकल रिलीज हो जाता है। अब समझ में आया ना। देखो डक्ट जो होती है ना, डक्ट वैसे भी मोटे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम घर में इसी को, ये ट्यूब है, ये पतले पतले कई सारे से मिल के बने हैं, कई सारे एल्वियोलाई मिला है इसमें, तो ये ट्यूब का फॉर्मेशन किया है। ये तो ट्यूब है, यही तो ट्यूब है, ठीक ना। और ये वाली जो है ये डक्ट है, तो ट्यूब पतला था, डक्ट मोटे थे। समझ में आया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या करा है कि सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लैंड इज डेवलप्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। सेक्रेटरी सेल जो होती है ना वो प्रोजेस्टेरॉन से डेवलप होती है, ये आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी, चलो मार कर लें, आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी सेल्स जो होती है ग्लैंड्स का वो डेवलप होती है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, ठीक है ना। फैट की जो डिपोजिशन करवाता है वो ईस्ट्रोजन करवाने का काम करता है, ठीक ना। और सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क बाय प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को ही हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे प्रोलैक्टिन, सॉरी मिल्क की जो होती है ना ये सिंथेसिस करती है, बनाने का काम करते हैं। इजेक्शन तो ऑक्सीटोसिन करती है, लेकिन बनाने का काम जो करता है वो प्रोलैक्टिन करती है, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। जब हम डिलीवरी ऑफ बेबी पढ़ लेते हैं तो उस वक्त हम वो अच्छे से आपको बताएंगे।
इजेक्शन या लेट डाउन मिल्क बाय ऑक्सीटोसिन। देखो बता रहा है यहाँ पे कि इजेक्शन या उसी को हम लेट डाउन भी बोलते थे, बाहर निकाल देना, रिलीज ऑफ मिल्क, उसे ऑक्सीटोसिन करता है। डक्ट को जो डेवलप करने का काम किया है वो भी कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन वैसे भी फेमिनाइजिंग हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो आपको यही याद रखना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन है तो वो ज़्यादातर काम भी करती है, फैट का डिपोजिशन करता है, और साथ ही साथ जो डक्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो भी कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन का काम है करने का। ठीक है, आगे बढ़ो। आप देखो सबसे पहले तो आप वैसे नहीं याद रहे ना, तो आपको हमने एक कोड यहाँ पे दिया है, कोड आप याद कर सकते हो। क्या? SP सेक्रेटरी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, समझ गए ना। और साथ ही साथ फैट का डिपोजिशन जो होती है, समझे ना, और फैट का डिपोजिशन और साथ ही साथ डक्ट का जो डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन करवाती है, ये आपको याद रखना है। F से फैट डिपोजिशन, सॉरी देखो फैट का डिपोजिशन यहाँ पे देखो आप, हमने कोड दिया है कि फैट का SP का मतलब सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लैंड जो होती है उसको डेवलप करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, जबकि डक्ट डेवलपमेंट एस्ट्रोजन के द्वारा, और साथ ही साथ फैट डिपोजिशन जो होती है वो भी एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक ना। ये जो HPL है, होमिन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, सबसे पहले तो याद रखना है इसको प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान इसको सेक्रेट करती है, ठीक। एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड करवाती है। आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के वक्त मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो बहुत बड़ा उसका साइज हो जाता है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं HPL है, होमिन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जो होती है ना, तो ये लैक्टोजेन है तो ये दूध को ही बढ़ाने वाला काम है, तो इसीलिए ये उसको और बढ़ा देती है, ठीक ना। तो ये था हमारे लिए आज मेमोरी ग्लैंड। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन। तो आप जितना हमने आज आपको बताया है वो सबको अच्छे से रिवाइज कर लें। देखिए कल जो है हमारे बिहार की सबसे बड़ी पर्व छठ पूजा है, तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सब घर पे रहें और अच्छे से छठ पर्व मनाइए, और उसके बाद अच्छे से फिर पढ़ाई में भिड़ेंगे। देखिए छठ की पूजा जो होती है ना, वो बोला गया है कि हमारे बिहार में लोग उगते हुए सूरज की पूजा करती है, और हम डूबते हुए भी सूरज का पूजा करते हैं। क्यों? देखिए होता क्या है कि लोग उगते सूरज का पूजा इसलिए करते हैं कि वो मानते हैं कि हमें भी सूरज की जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है ना, हमें भी उसी की तरह वैसे ही चमक लाना है। लेकिन हम बिहारी हैं, हम क्या सोचे हैं, हम क्या करते हैं, छठ पर्व शाम में भी ढलते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि हर एक अंधेरा के बाद एक प्रकाश जरूर होता है, ठीक ना। तो आज ढलता हुआ सूरज कल हमारे लिए उजाला लेकर आए, इसीलिए आप सब कड़ी मेहनत करें और इतना शिद्दत से पढ़ें कि आपको अगला जो छठ होगा वो कॉलेज में ही मनाना पड़े।